हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ग्रुप 2 का सब ग्रुप 4 के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आप देखते हैं आगे। ठीक है, अब आता है अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना है सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए गरीबों की पीड़ितों की गरिमा के संबंध में सत्य के सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ितों के गरिमा के संबंध में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो किसमें से कौन सा आंसर सही होगा और आप अपना कमेंट करके दे सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा अपना 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अपना भारत में ये क्या है, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका था 2002 से 2005 के बीच में था। इसके बाद ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद से किस राशि को घटाया जाता है। तो इसमें से अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स आता है उसको घटा दिया जाता है। इसके बाद इससे को अपने को पूरी राशि जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट होती है तुम्हारी, इसका आंसर है अपना सी, जिसमें लिखा जाता है कि परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर इन द टोटल लेबर फोर्स कितना है। ठीक है, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फेडरेशन इज नाउन एज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो ये कौन सा इसका संघ है। तो अपना इसका संघ है, आज का आंसर होगा अपना रूस, यूएसए ना, यूएसए। ठीक है, आंसर क्या है अपना यूएसए। अब इसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन आता है उस राज्य का नाम बताइए जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका आंसर अपना अपन नीचे देख सकते हैं कि इसका आंसर है अपना सी मतलब कहाँ पे आता है ये, तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। तो इसका आंसर है अपना ग्रेफाइट, बी आंसर है ना, बी है इसका आंसर। तो अपना ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, अपन देख सकते हैं। इसके बाद अपना आता है विच इवेंट ब्रॉट अबाउट इज द प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो अशोका की किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन चेंज किया था। तो वो था कलिंग युद्ध। क्या था, कलिंग युद्ध वार ने अशोका की नीति को चेंज कर दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है। तो इसका है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो भारतीय सिनेमा से संबंधित है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं वानिकी निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो उसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा अपना। इसके बाद आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरेस्ट वेस्ट ऑन द रुदाइडी ए किल्पिंग हैड रिटन द जंगल बुक, किसने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल जिस पर रुडायर्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। तो किसना था अपना, ये दूसरा है अपना पीच टाइगर रिजर्व के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, इसके बाद क्या है होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार किस वर्ष में प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात इंदौर में विधि का अध्ययन पूर्ण प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर है अपना सी, इसका आंसर अपना 1931 में से स्टार्ट हुआ था।
इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट में, तो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखो, पहला है देवी अहिल्याबाई होलकर, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति शिवाजी महाराज खजुराहो का है, और राजा भोज हवाई अड्डा है। फिर इसके बाद महाराजा रूप सिंह हवाई अड्डा है। तो इसका फर्स्ट आंसर है अपना देवी अहिल्याबाई होलकर सबसे व्यस्त अड्डा है मध्य प्रदेश का है हवाई जहाज का। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस योजना का गठन 1972 में किया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। ठीक है। जादूगर आनंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या त्रिमूर्ति या किसको समर्पित है? तो वो विष्णु को समर्पित है। ठीक है। इसका आंसर अपना क्या है? विष्णु को समर्पित हो गया। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ खरगोन इज मध्य प्रदेश डेप्यूटेड द आर्किटेक्टर हु विच डायनेस्टी? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था तुम्हारा परमार ने, परमार है ना, परमार डायनेस्टी ने दिया था इसको। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ये 1867 में किया था इन्होंने। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है? तो वो आता है इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू नेताओं के मध्य एक समझौता जो अछूतों निम्न जाति वाले हिंदू समूहों को नए अधिकार प्रदान करता है, वो क्या है? पूना समझौता। ठीक है। क्या है? पूना समझौता। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो ये इंग्लिश का वो आ गया तुम्हारा, सेक्शन आ गया है। अब ये अभी जनरल नॉलेज का चल रहा था, ग्रेजुएट लेवल का। अब ये आ गया तुम्हारा सेलेक्ट द रॉन्गली वर्ड। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा लग्जीरियंस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं अपन, इसमें क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन दिया। तो एक्सट्रीम और इरेशनल, फेयर और हाइट्स। तो क्या इसका आंसर होगा? एक्रोफोबिया। ठीक है। इसका आंसर क्या है? एक्रोफोबिया। हाइट से इनको डर लगता है, उनको होता है। ठीक है। अब इसके बाद आंसर आएगा तुम्हारा क्या, इन फॉलोइंग द क्वेश्चन इज द सेंटेंस हैज बीन गिवन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच out of the four alternative suggestions will be the one of the which express and the some sentence in India's. तो MS धोनी said to the विराट कोहली will you some वर्क फॉर मी? नहीं। तो MS धोनी ने क्या कहा था? तो MS धोनी आस्क विराट कोहली वेदर ही वुड वेदर टू सम वर्क फॉर हिम। इसका आंसर हो जाएगा अपना चौथा वाला। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्या लिखना है इसके बारे में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड फॉर गिवन बाय द ग्रुप्स के लिए तुम्हारा इसमें पहला आ जाएगा, थी फॉर द मिस पोर्शन ऑफ द फंड प्लेस इज द वन ट्रस्ट और बिलोंगिंग वन एम्प्लॉय। तो एम्बेलमेंट हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड कौन सा है? इसके बाद तो इसका है एनार्ची। ठीक है। एनार्ची है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा? एनार्ची हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 26 नंबर, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो सूट समवन ऑफ टी मतलब लुक वेरी गुड फॉर टू फेस योर फेस। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शंस फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस which can we make the given sentence grammatically and contextually correct होना चाहिए। तो इसका आंसर अपन, यू आर द गेटिंग एक्साइटेड अबाउट ऑफ योर हॉलीडेज, या फेयरली या फेमस या स्टूपिड भी नहीं होगा, फेमस भी नहीं होगा, फेयरली भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारा
फाइंड द मोस्ट अप्रिशिएटेड ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन बी आल्सो नॉट गिवन इन सेंटेंस। तो सेम ही है पिछली बार की तरह ही, ग्रामेटिकल और कंजक्चुअल करेक्ट करना है अपने को। तो आई, इसके बाद क्या, आई लाइक द हाउस बट आई डोंट इमेज आई इल लाइव देयर इज फॉर एवर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो फाइंड द मोस्ट अप्रोचिएटेड ऑप्शन, तो इसमें भी सेम ही है। तो अनीता एंजॉय द प्लेस ही हैज आस्क वॉक ऑफ थ्रू द फॉरेस्ट। किसके थ्रू जा रही थी वो, फॉरेस्ट के थ्रू जा रही थी घूमने के, जहाँ पे पीस आने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी सेम ही है, उसके आधार पर ग्रामेटिकल और कॉन्स्ट्रक्चुअल के आधार पर ही है। तो प्रिया वाज लुकिंग इज अ वेरी ग्लोमरस एट द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, ग्लोमरस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, द पेशेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल बिकॉज ही बेड इज नीडेड बाय द अदर पीपल। क्योंकि और लोगों को उस बेड की ज़रूरत है, इसीलिए उनको वो बेड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मिस, फाइंड द मिस स्प्लिट वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोचिएटेड मीनिंग फॉर द गिवन आइटम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो, आउट ऑफ द वर्ड्स मतलब नो लॉन्गर इन द ट्रैवल। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में आएगा तुम्हारा क्या है, समवन हु इज़ इनरिस्पॉन्सिबल और इनइफेक्टिव। तो क्या होता है, फेकलेस होता है, इसको फेकलेस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आंसर हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, rearrangement part of the sentence of the correct order, and 6 as a fixed by the prepositions, and 4 sentence PQRS in the process proper sequence में लगाना है। और the physical appearance हो गया फर्स्ट, दूसरा अपना एंड पर्सनल लाइफ, तीसरा है इज इम्पोर्टेंट इनफ, चौथा है तुम्हारा बस फिजिकल अपीयरेंस में लगाना है पहला एंड पर्सनल लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट इनफ टू मेक यूर प्रेजेंटेशनल। तो पहले अपन चलते हैं फर्स्ट, इट इज इम्पोर्टेंट इनफ, इसके बाद अपना आर हो जाएगा, आर की इस मतलब इनफ टू मेक द सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गया। उसके बाद है इन योर प्रोफेशनल प्रोफेशनल एंड पर्सनल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट आता है क्या है ये, अरेंज द सेंटेंस लेवल वाइज अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम द कोहेरेंट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका आंसर अपना ये है PQRS। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना, इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विथ इज फ्रेज इन brackets and select the option given below that can replace that the bracket phrase and mark that your answer। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या है, इन ऑर्डर टू द एक्सप्लोर द स्पेस एंड द सन एज इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट and it is understand and emerge by the gases behave when they are close to the sun। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा is to the understand। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी सेम ही है अपना। तो इसका आंसर है अपना डी, द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द फर्म फॉर इट्स पॉलिसी के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, क्या पूछा है इसने, एमिलियोर्स का क्या पूछा, अल्टरनेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अपना एग्रीवेट। ठीक है, इसके बाद है अपना क्या आ गया ये, लेट्स अल्टरनेटिव पूछा है, इनडायरेक्ट है ना। तो लेट्स अस गो फॉर ए वॉक एंड शेड ज्वाइन। इसका आंसर जॉन सजेस्टेड दैट वी गो फॉर वॉक, होगा वॉक पे गया तो आप उसके साथ चले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है, इसका आंसर है अपना डी, इसका भी सेम है, ही सेड इट इज़ अ डेफिनेटली नॉट इज अ गुड वे टू मार्केट द प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर प्लीज़ डिलीवर दिस लेटर फॉर मी, जूडी सेड टू रोहन। तो जूडी रिक्वेस्टेड रोहन टू डिलीवर दिस लेटर टू हर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है तुम्हारा
इसके बाद क्या है, नो बडी इज अ यूरोप दैट नो बडी इन यूरोप एट दैट टाइम न्यू मच अबाउट दिस मैटर, तो नो इम्प्रूवमेंट, इसमें इम्प्रूवमेंट की सही है ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। आंसर इसमें कुछ नहीं करने का है। इसके बाद है अपना वुमेन ऑफ द कॉलोनी टुक इनटू द टर्न टू वॉच बाय हिज साइड, तो उन्होंने क्या किया था, टर्न लिया था। इन टर्न होगा, बाय टर्न नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारा, ये हो गया अपना इंग्लिश का कंप्लीट हो गया और जनरल नॉलेज का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आता है अपना जनरल साइंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो आयोडीन करता है, ठीक है। ये वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है, तो इसका पहला है जिंकांगो, क्या है, जिंकांगो बिलोबा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच गैसेस फ्यूल अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट क्लोरोफिक वैल्यू होती है, तो वो होती है ब्लास्ट फर्न गैस की। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेप्रोफाइट्स क्या है, तो सेप्रोफाइट्स है ना, वो ऑर्गेनिज्म दैट ईट एज ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज़ द इधर डाइड और रोटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एज अ हेल्दी पर्सन डू नॉट नीड, तो इसके लिए क्या जरूरत नहीं, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस गुण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको अपना मेडिसिनल टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है, दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, मेडिकेशंस मतलब दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण है, जल उपचार का एक चरण है, तो वो है ऑल ऑफ दीज, मतलब बात एरिएशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया और ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा होता दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी गई प्राथमिक सहायता, उसको प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है अपना धातु सहित नुकीले कचरे के निपटान के लिए की जाने वाली रंग श्रेणी कौन सी होती है, तो वो होती है वाइट, नहीं वाइट नहीं होता है, इसका आंसर है हाँ वाइट ही होता है, ठीक है। तीसरे नंबर का सी मतलब आंसर वाइट होता है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है, तो इसका आंसर होगा अपना देवधर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा आयाम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, तो किसने किया था, H.C. ऑरस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण होता है तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका आंसर होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक को आग का प्रतिरोध कर सकता है वह है, तो वो क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा मेलामाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस विधि का, तो सेंट्रीफ्यूगल विधि का उपयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। इसके बाद है लीशमैनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि एक रोग कारक का कारक बनता है, काला जहर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा निम्नलिखित में से किस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के लिए डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होती हैं, इसको मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा विच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल ऑफ Ga, तो इसका क्या होगा गैलेनियम, ठीक है।
गैलेनियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटियों द्वारा मनुष्य की त्वचा पर तब छोड़ा जाता है जब ये काटती हैं? तो ये होता है तुम्हारा CH2O2। ठीक है, CH2O2 हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कोलेस्कुलेटिन द्वारा स्रावित मनुष्यों में एक हार्मोन निकलता है, इसका जो होता है तुम्हारा ग्रहिणी, इसको डियोडेनियम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? तो तुम्हारा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, असंपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्या, ट्रू एंड फॉल्स निकालना है, तो ओनली पहला वाला इसमें ट्रू आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो वो क्या है? जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट वो प्रोटोजो है। ठीक है, इसके बाद है अपना ये हो जाएगा। इसके बाद हाँ ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यू टू तो इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, मेकिंग द प्रोविजन फॉर द टिम्बर एंड वुड। तो क्या है? दोनों। ठीक है, दोनों नहीं है, क्या मतलब इसका आंसर है तुम्हारा सी आंसर है। ये दोनों ही, सी मतलब है तुम्हारा बोथ। ठीक है, दोनों का चयन किया गया है। इसको थोड़ा सा और चलते हैं, इसमें जनरल क्या है अपना, जनरल साइंस को ख़त्म करते हैं। इतना ही आज के सेशन में रखने वाले हैं अपन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है जी, कंप्यूटर आ गया ना, तो इसको अपन इतना ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तक। ठीक है, अपन जो 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक आज का अपन सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपके लिए। आज अगर आपको जानकारी चैनल पर अच्छी लगती है तो चीज़ों को, अगर वो आप ऐसे ही पेपर का भी चाहते हैं तो हम और भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट और लाइक और शेयर नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा इसके लिए तो। ठीक है।